मैं कामनी दिन को घर में अकेली होती हूँ, बस घर का काम करती रहती हूँ। मेरा दिल तो यूँ साफ है, मेरे दिल में भी कोई बुरे विचार नहीं आते हैं। मेरे पति प्रातः 9 बजे कार्यालय चले जाते हैं, फिर संध्या को 6 बजे तक लौटते हैं। स्वभाव से मैं बहुत डरपोक और शर्मीली हूँ, थोड़ी थोड़ी बात पर घबरा जाती हूँ। मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का रवि अक्सर मुझे घूरता रहता था। यूँ तो वो मुझसे काफ़ी छोटा था, कोई 20 साल का रहा होगा और मैं 28 साल की भरपूर जवान स्त्री थी। कभी कभी मैं उसे देखकर सशंकित हो उठती थी कि यह मुझे ऐसे क्यों घूरता रहता है। इसका असर यह हुआ कि मैं भी कभी कभी उसे यहाँ वहाँ से झाँक कर देखने लगी थी कि वो अब क्या कर रहा है। पर हाँ, उसकी जवानी मुझे अपनी तरफ खींचती अवश्य थी। आखिर एक मर्द में और एक औरत में आकर्षण तो स्वाभाविक है ना। फिर अगर वो मर्द सुंदर कम उम्र का हो तो आकर्षण और ही बढ़ जाता है। एक दिन रवि दिन को मेरे घर ही आ धमका। मैं उसे देखकर नर्वस सी हो गई, दिल धड़क गया, पर उसके मृदु बोलों पर सामान्य हो गई। वो एक सुलझा हुआ लड़का था, उसमें लड़कियों से बात करने की तमीज़ थी। वो एक पैकेट लेकर आया था। उसने बताया कि मेरे पति ने वो पैकेट भेजा था। मैंने तुरंत मोबाइल से पति को पूछा तो उन्होंने बताया कि उस पैकेट में उनकी कुछ पुस्तकें हैं। रवि एक बहुत भला लड़का है, उसे जलपान कराए बिना मत भेजना। मैंने रवि को बैठक में बुला लिया और उसे चाय भी पिलाई। वो एक खुश मिजाज का लड़का था, हंसमुख था और सबसे अच्छी बात यह थी उसमें कि वो बहुत सुंदर भी था। उसकी सदैव चेहरे पर विरासती मुस्कान मुझे भा गई थी। मुझे तो आरंभ से ही उसमें आकर्षण नजर आता था। मेरे खुशनुमा व्यवहार के कारण धीरे धीरे वो मेरे घर आने जाने लगा। कुछ ही दिनों में वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। अब मुझे कोई काम होता तो वो अपनी बाइक पर बाजार भी ले जाता था। वो मुझे कामनी भाभी कहता था। रवि की नज़र अक्सर मेरे ऊपर रहती थी और वो मुझे घूरता रहता था। ये सब हरकतें मेरे शरीर में सिरहन सी पैदा कर देती थी। शायद उसकी यही अदाएं मुझे भाने लगी थी, इसलिए जब भी वो मेरे घर आता तो मेरा मन उल्लासित हो उठता था। मुझे तो लगता था कि वो रो जाए और फिर वापस नहीं जाए। लालसा शायद यह थी कि शायद वो कभी मेरे पर मेहरबान हो जाए और मुझे अपने गले से लगा ले, या फिर ऐसा कुछ कर दे कि दिल आनंद की हिलोरी लेने लगे। छी छी, मैं यह क्या सोचने लगी। एक दिन वो ऐसे समय में आ गया जब मैं नहा रही थी। जब मैं नहाकर बाहर आई तो मैंने देखा रवि मुझे ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। मैं शर्मा गई और भागकर अपने शयन कक्ष में आ गई। कामनी भाभी, आप तो गजब की सुंदर हैं। मुझे अपने पीछे से ही आवाज़ आई तो मैं सिहर उठी। अरे, यह तो बेडरूम में ही आ गया। फिर भी उसके मुख से ये शब्द सुनकर मैं और शर्मा गई, और अपनी तारीफ मुझे अच्छी लगी। तुम उधर जाओ ना, मैं अभी आती हूँ। मैंने सिर झुकाकर शर्माते हुए कहा। भाभी, ऐसा गजब का फिगर, तुम्हें तो मिस इंडिया होना चाहिए था। वो बोलता ही चला गया। उसके मुख से अपनी तारीफ सुनकर मैं भोली सी लड़की की तरह उठी। मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे मन में उसके लिए प्यार भी उमड़ आया। मैं तो स्वभाव से शर्मीली थी, शर्म के मारे जैसे जमीन में गड़ी जा रही थी, पर अपनी तारीफ सुनना मेरी कमजोरी थी। भैया, उधर बैठक में जाओ ना, मुझे शर्म आ रही है, मैंने शर्म से पानी पानी होते हुए कहा। वो मुझे निहारता हुआ वापस बैठक में आ गया, पर मेरे दिल को जैसे धक्का लगा। अरे, वो तो मेरी बात बहुत जल्दी ही मान गया। बेकार ही कहा। अब मेरी सुंदरता की तारीफ कौन करेगा। मैंने एक सफ़ेद पैजामा और सफ़ेद टॉप पहन लिया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यह जलवा उस पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। मैं जैसे ही बैठक में आई, वो मुझे देखते ही खड़ा हो गया। उफ, या क्या तो ईश्वर की महान कलाकृति है। उसके हाथ अनजाने मुझसे छू गए। मेरे जिस्म में जैसे हजारों पावर के तड़तड़ करके झटके लगने लगे। उसके स्पर्श से मानो मुझे नशा सा आ गया। मेरे गालों पर लालिमा छा गई। मेरी बड़ी बड़ी आंखें धीरे से नीचे झुक गई। तभी मैंने उसके हाथों को धीरे से थाम लिया और अपने ऊपर से हटाने लगी। मुझे जैसे होश ही नहीं रहा। या कैसी सिरहन थी, या कैसा नशा था, तन में जैसे आग सी लग गई थी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई।
और जल्दी से रवि से लिपट गई। रवि ने भी मुझे अपने गले से लगा लिया और मैं उसके प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगी।